जब सब साथ छोड़ दें, जब सब साथ छोड़ दें, तब किताबों को अपना हमसफ़र बना लेना, तब किताबों को अपना हमसफ़र बना लेना। इस पॉजिटिव थॉट के साथ आज मैं डे की शुरुआत करती हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। नाउ आज मैं ब्लॉग की शुरुआत अपने ब्रेकफास्ट से कर रही थी, तो फिर शिवा भी आ गया था। उसके बाद मैंने टाइमर को आपके सामने ही रीसेट करा और मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। ठीक है, ये शायद सो गया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में उठा था 6:30 AM के करीब, फिर सो गया था तो मुझे मौका मिल गया तो मैं पढ़ने बैठ गई। अब मैं अपना देखती हूँ कितनी देर पढ़ पाऊँगी, जितना कवर कर पाऊँगी उतना मैं कवर करूँगी। उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगी। ये उठ जाएगा तो इसे ब्रेकफास्ट वगैरह कराना और नहलाना धुलाना एंड ऑल सारी एक्टिविटीज़ करूँगी। और मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, आप मुझे उनके आंसर्स दीजिएगा। अभी तक शायद ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं, तो किसी ने आंसर अभी किया नहीं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये टेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन। और मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो nn+1/2 होता है। ठीक है। और 2 क्वेश्चन मैंने आपसे एंटोनिम में पूछे थे, उनके भी आंसर्स देना चाहूँगी। इम्प्लिकेट का एंटोनिम पूछा था एक्सोनरेट, और लिबर्टी का स्लेवरी। ये क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे। मेरे पढ़ते पढ़ते 42 मिनट्स हो गया था, फिर शिवा आ गया था मुझे परेशान करने के लिए। तो इसको भी मैं बीच बीच में देखती हूँ। शिवा आ गया था, बीच बीच में मैं देखती ही रहती हूँ। प्रॉपरली तो तभी होगा जब ये 2 घंटे की नींद ले। आफ्टरनून में भी नहीं लेता है, तो ये मुझे तंग कर रहा था। थोड़ी बहुत देर जो मैं पढ़ूँगी, उसके बाद जैसा ये मेरे महाराज डिमांड करेंगे उस अकॉर्डिंग मैं काम करूँगी। आपको मैं कुछ बात बताना चाहूँगी पढ़ाई से रिलेटेड। जब भी आप पढ़ने बैठिए ना, तो आप ये सोचिए कि कल मेरा एग्ज़ाम है। हाँ, ये सब्जेक्ट मैं आखिरी बार पढ़ रही हूँ, ये टॉपिक मैं आखिरी बार पढ़ रही हूँ। इसे आखिरी बार पढ़ने का मतलब ये होगा ना कि जब आपको लगेगा कि इसे दोबारा नहीं पढ़ना, तो आप अच्छे से उसे पढ़ लोगे। इस तरह पढ़िए, तो इस तरह पढ़ेंगे ना तो अच्छे से आपको रिकॉल हो जाएगा और आप डेफिनेटली प्रोग्रेस करेंगे। हाँ, तो यही था। कुछ कुछ कहीं कहीं मैं टिप्स पढ़ लेती हूँ, तो वही आपको एडवाइस करती रहती हूँ कि आप ऐसा करो ऐसा करो। मैं खुद के लिए भी मोटिवेशन खुद के लिए भी रखती हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो वही चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ भी। उसके बाद ये मैं शायद कुछ बनाने आ गई थी। डिनर का प्रिपरेशन था, नाइट का है रिकॉर्डिंग, है ना। हाँ, ये मैं डिनर का प्रिपेयर करने आ गई थी, नाइट की रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि आज मुझे जल्दी बना लेना था खाना। इस वजह से मैं जल्दी बनाने आ गई थी खाना। खाना बनाने के बाद वही दाल चावल रोटी अपना सब्ज़ी वगैरह यही सब बनाऊंगी, क्योंकि आज जल्दी इसलिए हो गया कि आज कुछ मीटिंग थी, तो उस वजह से मैंने लेट आना था मीटिंग में डिनर हो ही जाता, तो मैंने सोचा अपना काम आसान कर लें, जल्दी से खाना वाना खा लेते हैं, फिर पढ़ने बैठेंगे। फिर उसके बाद ये मैं पूजा करने आ गई थी। अब ये मेरे से कह रहा है कि मेरे को अरे फिर मैं ये पूजा करने आ जाती हूँ। अब ये यही करता है कि जो जो मैं करूँगी वो वैसे करना होगा, क्योंकि बच्चा है, अकेले भी क्या ही करेगा, कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्व होना ही है ना। तो एक 10 डेज से ज़्यादा ही हो गया मुझे अपनी स्टडी करते करते। तो इसको करने के बाद मुझे ये लगा कि भाई अपने माइंड को सेट करना होता है। आप कितनी भी एक्टिविटीज़ कर लो, घर के काम और ये सब हम नहीं कभी बंद करते ना, तो पढ़ाई भी नहीं बंद करना चाहिए। इतना पढ़ते हुए टाइम हो गया है, फिर थोड़ा सा इधर ज़्यादा काम हो गया था, इस वजह से अभी मेरी 10 डेज से 5 to 6 आवर की भी नींद पूरी नहीं हुई। तो इसलिए आज मैं जल्दी काम कंप्लीट करके देखूँगी, अगर पढ़ पाऊँगी तो पढ़ूँगी, वरना मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी ये होता है कि भाई 6 घंटे तो सोना ही सोना है। अभी इतना वैकेंसी पास नहीं है, वैकेंसी आएगी डेफिनेटली। कल जो मीटिंग हुई थी उसका रिज़ल्ट यही है कि एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, तो वैकेंसी आनी निश्चित है, क्योंकि सभी स्टेट में आ रही है। आपको सोचो इलेक्शन है तो क्यों नहीं आएगी, टेट होगा, टेट के बाद वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी आएगी ना तो बल्क में लोग अप्लाई करेंगे। आएगी तो अच्छी खासी, बट बल्क में लोग अप्लाई करेंगे, तो आपको अगर नंबर अच्छे होंगे ना तभी अच्छी जगह मिल पाएगा, है ना।
तो अभी मुझे पढ़ते पढ़ते 1 आवर 18 मिनट्स के अराउंड हो गया है। बीच बीच में वैसे भी इन्वॉल्व कर रही हूँ, देख रही हूँ। सो आज के क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि टेक ऑफ का एंटोनिम क्या होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और फॉलिंग ऑफ का एंटोनिम क्या होता है। ये 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो अभी मैं पढ़ूँगी, उसके बाद आज की जो टू डू लिस्ट थी वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, उसे मैं नेक्स्ट डे करूँगी। क्योंकि अभी इतना ही है कि मैं 2 आवर्स तक ही पढ़ पाती हूँ, पढ़ते पढ़ते 2 आवर्स ही कंप्लीट कर पाती हूँ। ये देखिए मुझे 2 आवर्स हुआ। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय